दोस्तों, अब यहाँ से तुम एक एक बात को अच्छे तरीके से सुनो, ताकि क्या है मालूम है, आपको पता होना चाहिए यहाँ से बातें जो निकलने वाली है और वो ज़बरदस्त निकलने वाली है। ये बातों को ध्यान रखना आप। जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो। यहाँ पे रोक रहा हूँ मैं, हर घर नल, हर घर जल। यहाँ पे बताइए अभी तक कितने घरों में नल और जल पानी पहुँचाया है आप लोगों ने? तेलंगाना में तो 75% लोगों तक पानी नहीं पहुँचा है। क्यों? तेलंगाना आपके राज्य में नहीं आता है क्या? तेलंगाना भारत का हिस्सा नहीं है क्या? तेलंगाना में भी तो पानी होना चाहिए ना। आप बोल रहे हो हर घर नल, हर घर जल बोल के बोल रहे हो, आपने कहाँ तक पानी पहुँचाया है? आज यहाँ पर ये मुद्दा है कि पानी खरीद के पीते हैं ये लोग। पता है आपको? इस बारे में नहीं पता होगा आपको। आपको कहाँ से पता रहेगा? आप तो इसी रूम में बैठे हुए रहोगे। आप जीत के जाने के बाद यहाँ से इसी रूम में बैठे हुए रहोगे। मगर घर तक पहले एक ज़माने में यहाँ से 1999 या 2000 में घर घर नल था। अब कहाँ है नल? किधर है जल? ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आप बोलने को तो बोल दे रहे हो, हम पहुँचाने की कोशिश की। कहाँ, कौन से गाँव में पहुँचाया आज तक पानी? आपने पीने का पानी कौन से गाँव में पहुँचाया है? कोई है आपका रसीद कि आपका ने कोई डाटा है कि हाँ भाई हमने यहाँ तक पहुँचाया है बोलकर? कहीं भी नहीं पहुँचाया नल का पानी। झूठ है ये बात, पूरी बकवास बात है। जल पहुँचाए, नल पहुँचाए बोलने का, पहुँचाने का काम भी कर रहे बोल के बोल रहे, ये भी बेकार बात है। आगे बोलो। हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, ये काम अच्छा किया है आपने, बैंक से जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने लगाया था 2 लाख का इंश्योरेंस। वहाँ पे बैंक वालों का ने गए तो 2 लाख का इंश्योरेंस, कहीं का इंश्योरेंस बोल के बोलते हैं, लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो, वो करो बोल के बोलते। इसके बारे में किसी का नहीं पूछना जाकर? तुमने तो बोल दिया है कि हर इंसान को 0 अकाउंट पे 2 लाख का इंश्योरेंस देते बोल के बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान चले जाता है दुनिया से तो उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे बोल के बोले। तुम लोग फिर कहाँ से दिए इंश्योरेंस? कितने लोगों को दिए हो? बैंक वाले कहने गए तो उन्हें बोलता उधर जाओ, उसके कहने गए तो उन्हें बोलता उधर जाओ। आखिर में इधर से उधर घुमाते रहते। कौन है इसके ऊपर कार्रवाई करने वाला? ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुमको कॉल करके पूछ सके हम? तुम्हारे उसमें यहाँ पे हमारे यहाँ तेलंगाना में एक किशन रेड्डी है, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो उन व्हाट्सएप का मैसेज देखता तक नहीं। दूसरी बात, कॉल करे तो कॉल उठाता नहीं। तो ऐसे इंसानों को तुम बिठा के रखे हो और बोल रहे हो कि क्या है मालूम है, हम लोगों ने बैंक में अकाउंट खुला है। अकाउंट खुला के बहुत बड़ा काम किया। उसमें आपने 15 लाख रुपए डालने का भी वादा किया था, डाला 15 लाख रुपए। रोजगार कार्ड बोल के निकाला था, रोजगार दिया आपने। और एक कार्ड निकाला था उसके अंदर, वो कार्ड का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो कार्ड के अंदर आपको महीने को 1000 रुपये कुछ गिरते बोल के बोला था। उसमें कहाँ गिरे? किसको गिरे बताओ? खाली बोलने से बातें नहीं होती नड़ा साहब, काम करना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत दिन से क्या है मालूम है, खाली बोलते गए हम ये करें, हम वो करें, ये करें, वो करें। डाटा भी तो पेश करो ना कि करे बोलकर। आगे बोलो। हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। गरीब की चिंता नहीं की, अमीर की चिंता की गई है। मोदी जी को बताता हूँ मैं, सुनिए। मोदी जी ने चेविला से टिकट दिया अमीर इंसान को, और चार मीनार मल्लापल्ली नामपल्ली से टिकट दिया अमीर इंसान को। गरीब इंसान को किसी को भी टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसीलिए नहीं दिया गरीब इंसान को, क्योंकि उसके कहने पैसे नहीं है। वो पैसे लगाना कौन मेरे को पड़ता बोलकर आप लोग अमीर अमीर व्यक्ति को चुनकर टिकट देते हैं। समझ में आ गया?
मुझे अब पता चल रहा है, मैं भी बीजेपी का ही हूँ, मगर मुझे अभी जानकारी मिल रही है कि आपने जितने भी लोगों को टिकट दिया है वो पूरे क्या है मालूम है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग की चिंता नहीं है। आप लोग कहते हैं हम गरीब लोगों को उठाते हैं ऊपर बोल के, बोलते कहाँ उठाते हो, आगे बोलो। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई। बैंकिंग व्यवस्था को आप लोगों ने मजबूती दी है, ये बात मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मगर आपने कुछ मुद्दे निकाले, जैसा कि मुद्रा लोन निकाला, जैसा स्ट्रीट वेंडर लोन निकाला, वो लोन कभी कितने लोगों को दिया अभी तक, ये बात की जानकारी दोगे आप? नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका डाटा नहीं है। बैंक वाले कने जाओ तो बैंक वाला दूसरी जगह बेचता है, उसके कने ग्राम पंचायत वाले कने गए तो ग्राम पंचायत वाले तो स्लिप निकाल के देता है, ये ले लो जाके तुम बैंक वाले से ले लो। आखिर में जाए तो इंसान जाए किसके कने? कॉल करेंगे तुम्हारे को, बोलते तुम्हारा फ़ोन ऐसा रहता है कि फ़ोन उठाने के नाम नहीं लेते हो तुम लोग, और बोल रहे हो बातें बड़े बड़े। आगे बोलो, तुम सुनेंगे, पूरा सुनते हो तुम्हारा वीडियो। व्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। हमको विपक्ष का नहीं सुनना है, हमको पता है विपक्ष क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। पहले आप कैसे हो, पहले आपके बारे में बताइए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है। यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बोल रहे हैं कि गरीब वंचित लोगों को हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। आज तक आपने ऐसे कितने स्कूल बनाए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है, पूरे प्राइवेट स्कूल है। आप लोगों ने बोल रहे वंचित लोगों को हमने मुख्य धारा में जोड़ा है। कहाँ पे जोड़ा है, किधर जोड़ा है? सिर्फ रोड़ा अच्छी बनाई है, ये बात मानता हूँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ। आप लोगों ने कह रहे हैं कि हम घर घर तक नल का पानी पहुँचाए, कहाँ पे पहुँचाए, किसके घर को पहुँचाए, ये बात मैं जानता हूँ। और बोले आपने घर इतने लोगों को दिए बोलकर बोले हैं, मगर तस्वीर में किसी एक औरत की तरह लगा दिए है और दूसरी औरत का क्या है मालूम, उसके घर पे जाके देखे तो वो किराए का घर निकला है। मैं आपको वो वीडियो लगा दूंगा, इसमें चिंता मत करिए। चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल